Hello students. So I am here for discussion of IP addresses और last topic हम लोगों ने जो last videos में discuss किया था that was IP address and today we're going to learn what is subnetting exactly और IP address के point of view से ये एक important phase है, बहुत important topic है subnetting, ठीक है. So today we will learn what is IP subnetting. सो आपको बताना चाहूंगा बेसिकली यहाँ पे जैसे मैंने स्लाइड में मेंशन किया है लॉजिकल डिवीजन ऑफ आईपी एड्रेसेस इन अ ग्रुप इज कॉल्ड सबनेटिंग. ठीक है. होता क्या है एग्जैक्टली कि जो आईपी सबनेट का एक फिक्स स्पेस होता है, हर किसी एक आईपी सबनेट का एक फिक्स स्पेस है. जैसे कि एक क्लास सी का एड्रेस अगर हम ले लेते हैं लेट्स से 192.168.10.0, तो ये डॉट वन से यानी कि डॉट जीरो से शुरू होकर डॉट 255 तक इसकी रेंज होती है और टोटल क्लास सी में 254 होस्ट आते हैं बेसिकली. ठीक है. अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये एंटायर एक नेटवर्क होता है. अगर हमारी रिक्वायरमेंट लेट से कम होस्ट की है और नंबर ऑफ नेटवर्क्स हमें ज्यादा चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर आईपी सबनेट को डिवाइड कर सकते हैं मल्टीपल पार्ट्स में. ठीक है ना. सो यही प्रोसेस जो कहलाता है दैट इज कॉल्ड सबनेटिंग. ओके. सो अगर इसको अदर वर्ड्स में कहें तो डिवीजन ऑफ क्लासफुल एनआईडी. ये बेसिकली जब तक क्लासेस के दायरे में कोई आईपी सबनेट है तो उसको क्लासफुल कहा जाता है. तो क्लासफुल सबनेट्स को जब हम क्या कर रहे हैं, स्मॉलर नेटवर्क्स में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज सबनेटिंग. ओके. सो एज आई डिस्कस, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे मैंने वही चीज मेंशन की है. बेसिकली इन दिस प्रोसेस वी स्प्लिट क्लासफुल एनआईडीज इनटू स्मॉलर नेटवर्क्स. After subnetting, smaller networks will be known as subnetted networks and their mask will be subnet mask. तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटेड पार्ट रहने वाला है. जो भी हम यहाँ पे काम करेंगे कैलकुलेशन हम इसकी परफॉर्म करेंगे. बहुत ही इजी कैलकुलेशन है बट एक इसका सीक्वेंस है जिसे हमें फॉलो करना होता है और इजीली हम लोग आईपी सबनेटिंग कर सकते हैं. ठीक है. इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताना चाहूँ आपको कैंडिडेट्स, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बिकॉज यहाँ पे इंटरव्यू में काफी जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो सबनेटिंग से रिलेटेड होता है. एंड एट दैट पॉइंट आप अगर उसका रिवर्ट कर देते हैं, आंसर कर देते हैं उससे, तो इट मीन्स यू नो वेल, आप बेसिकली प्रॉपरली जानते हैं आईपी सबनेटिंग को या आईपीस को, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके. सो बेसिकली यहाँ पे जो टाइप ऑफ सबनेटिंग की बात करें तो दो तरह की सबनेटिंग्स होती हैं. एक को कहते हैं हम लोग एफएलएसएम एंड सेकंड वन इज वीएलएसएम. एफएलएसएम स्टैंड फॉर फिक्स लेंथ सबनेट मास्क, जिसमें कि जो डिवीजन होता है वो फिक्स होता है. ठीक है. लेट से कोई एक आईपी सबनेट है तो उसके बराबर हिस्से हो जाते हैं, लाइक दो, या फिर किसी आईपी सबनेट के चार हिस्से हो सकते हैं. ठीक है. तो दैट इज नोन एज एफएलएसएम. वेयर एज वीएलएसएम जो होता है दैट इज वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क. इसमें जो सबनेट्स की जो हम डिवीजन करते हैं वो बेसिकली एज पर आर रिक्वायरमेंट, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये बड़ा सेगमेंट ले लिया अलग से और दो छोटे छोटे, तो इस तरह से हिस्से हम लोग करते हैं, डिवीजन हम लोग करते हैं. ठीक है. तो चलिए इसका जो कैलकुलेशन होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड कि किस तरह से जो है आईपी सबनेटिंग की जाती है. सो गाइस, हमारा जो टॉपिक है बेसिकली दैट इज सबनेटिंग एंड टुडे हम लोग जो सबनेटिंग करेंगे, सबनेटिंग फॉर क्लास सी वी गोना डू सो. ओके. क्लास सी के लिए हम लोग सबनेटिंग सीखेंगे आज. ओके. सो लेट्स से वी हैव अ प्रॉब्लम. मेरे हमारे पास एक आईपी सबनेट दिया हुआ है. लेट्स से इट्स 199.10.20.0, साइडर इसका 24 क्योंकि सी क्लास का है, और हमें रिक्वायरमेंट दी गई है कि हमें इसके बेसिकली कितने सबनेट्स करने हैं. लेट्स से 3 सबनेट्स हमें रिक्वायर्ड है, यानी कि ये एक सबनेट है, इसके 3 हिस्से हमें बनाने हैं. ठीक है. सो गाइस, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कैसे इसे स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म किया जाता है. तो गाइस सबसे पहले स्टेप 1 में हम लोग इस पर्टिकुलर आईपी का सबनेट मास्क लिख देते हैं. लेट्स से 255.255.255.0. ये सबनेट मास्क के बारे में मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैंने बताया था कि हर क्लास के लिए एक डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है. तो ये क्लास सी के लिए डिफॉल्ट सबनेट मास्क है जिसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है. ठीक है. स्टेप 2 में अब हम लोग आते हैं एंड ये जो सबनेट मास्क मैंने यहाँ पे डेसिमल में लिखा है इसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं. तो इट्स 11111111, यानी 8 टाइम वंस, 8 टाइम वंस, 8 टाइम वंस एंड 8 टाइम 0. ओके. तो इस तरह से बेसिकली मैंने यहाँ पे इसे कन्वर्ट कर दिया है बाइनरी बिट्स में. ये जो आप देख रहे हैं बेसिकली ये वाला हिस्सा जो बिट्स ऑन है ये नेटवर्क की बिट्स होती हैं एंड वी हैव टोटल 24 बिट्स. ओके.
एंड ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला सेक्शन, ये होस्ट की बिट्स हैं, और यहाँ पे जो ये होस्ट की बिट्स हैं वो हैं टोटल 8, कुल मिला के 32 बिट्स। ओके, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। स्टेप 3 में हम रिक्वायरमेंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे, एंड इसका जो फॉर्मूला होता है बेसिकली नंबर ऑफ सबनेट इज इक्वल टू, इसको x मान लेते हैं एक वेरिएबल, 2 का पावर n। ठीक है, वेर हमें रिक्वायरमेंट चेक करने के लिए n का वैल्यू चेंज करना होता है, वेर n इज इक्वल टू एंड 1 2 3 अप टू n, कितना भी हो सकता है। ठीक है, सो एज पर नीड हम लोग जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं गाइस। और अब नब रिक्वायरमेंट हमारी जो है बेसिकली हमें 3 सबनेट्स निकालने हैं। तो आपको करना यह है कि 2 का पावर 0 से शुरू करना है। 2 का पावर 0 कितना होता है, 1। सो यहाँ पे रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है, 2 का पावर 1 करेंगे फिर, तो ये आ जाएगा 2, जहां पे हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है। 2 का पावर 2 करने पे हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, जो क्योंकि एक ग्रेटर देन इक्वल टू यानी कि ग्रेटर देन है हमारी रिक्वायरमेंट से, रिक्वायरमेंट 4 का है। तो यहाँ पे जो n का वैल्यू आ जाता है डराइव होके, वो आ जाता है 2। बेसिकली ये वो बिट है जिसको ऑन करके हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई। ठीक है, सो ये जो n है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये कहाँ से ड्राइव हुआ है, 2 का पावर, जितना पावर ऑन करने पे हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई है वो हमारा जो है n कहलाएगा। ठीक है, सो ये करने के बाद अब आपको करना यह है कि कस्टमाइज सबनेट मास्क निकालना है। तो स्टेप 4 में हम लोग आगे मूव करेंगे, और सबनेट मास्क को गाइज मैं दोबारा लिखता हूँ, इट्स 255.255। मैं ये बाइनरी में लिख रहा हूँ क्योंकि बिट्स अभी हमें ऑन करनी होंगी, 255। और ये जो लास्ट वाला हिस्सा होता है होस्ट का होता है, तो होस्ट में ऑल जीरोस थे। तो यहाँ पे हमें करना ये होगा, क्योंकि n का वैल्यू 2 आया है तो 2 बिट हमें यहाँ पे बोरो करना है। ठीक है, तो इस तरह से 2 बिट्स हम इसकी बोरो कर लेते हैं। ठीक है, सो अगर अब हम इसका डिस्कशन करें कि कितनी बिट्स किसको बिलोंग करती हैं, तो गाइज ये हैं 24 बिट्स जो कि नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती हैं। ये जो 6 बिट्स हैं यहाँ पे, 6 बिट्स, ये होस्ट को जो है रिप्रेजेंट करती हैं। और ये जो नीचे 2 बिट्स आप देख रहे हैं, ये है सब नेटवर्क बिट्स। ठीक है, यानी कि अब ये बोरो कर दी गई हैं, उधार ले ली गई हैं एक तरह से होस्ट पोर्शन से। ठीक है, नेटवर्क एरिया बढ़ाने के लिए, बेसिकली नेटवर्क नंबर ऑफ नेटवर्क्स बढ़ाने के लिए हमें बिट्स बोरो करनी होती है, अगर कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो। और वो बिट्स बोरो की जा सकती है केवल होस्ट पोर्शन से। तो हमने ये 2 बिट्स होस्ट पोर्शन से क्या करी है, बोरो करी है। तो सारा ये कुछ कुछ ऐसा समझ लीजिए, लेट से अगर मैं इसको और जनरलाइज करूं आप लोगों के लिए, तो ये कुछ ऐसा है कि लेट से आपके पास एक हॉल है बहुत बड़ा सा, और उसमें आप चाहते हैं कि भाई उस हॉल को जो है छोटे छोटे कमरों में डिवाइड किया जाए। ये कुछ इसी तरह का प्रोसेस है। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। यहाँ पे हमें सब नेटवर्क बिट्स मिल चुकी है, हमारी रिक्वायरमेंट मिल चुकी है हमें। अब स्टेप 5 में हम लोग आगे बढ़ेंगे, एंड व्हाट वी गोना डू हियर, हम यहाँ पे डेसिमल में इसका मास्क अचीव करेंगे। सो 255.255, और क्योंकि 2 बिट्स ऑन है तो यहाँ पे वैल्यू होती है 168, और इधर होता है आपका मेरे ख्याल से ये हो गया आपका टोटल 192। ठीक है ना, सो इस तरह से बेसिकली हमने यहाँ पे, इसके लिए देखिए आपको बाइनरी टेबल जो है प्रॉपर याद होना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा कि किस बिट को ऑन करने में क्या वैल्यू हमें मिलती है। इसके लिए मैंने पहले भी आई होप ये बताया होगा आपको कि बाइनरी टेबल, हमारा बाइनरी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, 5 2 का पावर 6 2 का पावर 7, 2 का पावर 0 1 2 4 8 16 32 64, एंड ये होता है 128। तो ये क्योंकि 2 बिट ऑन हुई है, ये वाली और ये वाली, तो इन दोनों की वैल्यू को हमने सम करके यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इन दोनों को कम्युलेट करके हमने यहाँ पे लिख दिया है, एंड दिस इज नोन एज द सबनेट मास्क। अब इसे हम डिफॉल्ट सबनेट मास्क नहीं कहते, अब ये हो जाता है कस्टमाइज सबनेट मास्क। ठीक है, तो इसलिए नॉर्मल टर्म यूज करेंगे सबनेट मास्क। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। स्टेप 6 में गाइस हम लोग कैलकुलेट करेंगे ब्लॉक साइज को, एंड ब्लॉक साइज होता है गाइस बेसिकली
टोटल अगर हम एरिया बात करें, टोटल जो सबनेट होता है, इसके 3 तरीके हैं वैसे कैलकुलेट करने के। 0 से लेके 255 तक रेंज होती है, यानी कि टोटल 256 होते हैं। 256 से अगर आप 129 198 को लेस, सॉरी 192 को लेस करते हैं तो इट विल बी 64। ठीक है, इसके अलावा जितने नेटवर्क्स बन रहे हैं उतने से आप डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पे 4 नेटवर्क बन रहे हैं तो डिवाइडेड बाई 4, ये भी 64 आएगा। और एक और मेथड होता है इसको निकालने का, जो लास्ट ऑन बिट वैल्यू, जो आपने बिट लास्ट में ऑन की है उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 64। ठीक है, तो ये 3 तरीके से आप जो है ब्लॉक साइज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो भी मेथड आपको सही लगे तीनों में से उसे आप फॉलो कर सकते हैं। सो यहाँ पे ब्लॉक साइज आ गया हमारे पास 64। ओके, चलिए। सो ब्लॉक साइज हमें मिल गया है, कस्टमाइज सबनेट मास्क हमें मिल गया है। ठीक है, और अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम लोग निकालेंगे स्टेप 7 में बेसिकली वैलिड आईपी पर सबनेट। सो गाइस, इसका फॉर्मूला होता है 2 का पावर n-2, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिमेनिंग होस्ट बिट्स। जितनी भी रिमेनिंग होस्ट बिट्स है उसका जो है नंबर। ठीक है, तो इसके लिए गाइस हमें एक बार ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें कितनी होस्ट बिट्स रह गई हैं, तो 2 हमने बोरो कर दी, ध्यान होगा आपको। और अब बच गई हैं केवल 6 बिट्स, तो यहाँ पे आने वाला है 2 का पावर 6। ओके, 2 का पावर 6 माइनस 2, 2 का पावर 6 होता है गाइस 64, माइनस 2 62, यानी कि जो 4 नेटवर्क बनने वाले हैं हर नेटवर्क में 62 होस्ट आएंगे। ठीक है, ये नंबर ऑफ होस्ट निकल गए। तो चार एक नेटवर्क के हमने यानी कि 4 सेगमेंट किए हैं और हर सेगमेंट में 62 होस्ट आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप 8 की। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सबनेट, कहाँ से स्टार्टिंग होगी। सो गाइस, इट विल बी फ्रॉम 0। इसी तरह से सेकंड सबनेट की स्टार्टिंग देखेंगे तो 0 में आप ब्लॉक साइज को ऐड कर दीजिए 64, तो सेकंड की शुरुआत होगी 64 से। थर्ड सबनेट ये हो जाएगा 64 प्लस 64, दैट इज 128। और गाइस ऐसे ही फोर्थ सबनेट के लिए ये हो जाएगा 128 प्लस 64, और ये हो जाएगा 192। सो पहले सबनेट की शुरुआत होगी 0 से, डॉट 0 से, सेकंड की डॉट 64 से, थर्ड की डॉट 128 से, और फोर्थ की डॉट 192 से। ठीक है, तो ये करने के बाद ही हमारा कैलकुलेशन फाइनलाइज हो गया है। अब हम लोग प्रिपेयर करेंगे बेसिकली नेटवर्क्स। सो स्टेप 8 में आके, या सॉरी स्टेप 9 में आके हम लोग नेटवर्क्स बनाने वाले हैं। सो आईपी सबनेट था 199.10.20.0। ओके, ये पहला नेटवर्क हमारा क्रिएट हो रहा है। सेकंड जो होगा हमारा, दैट इज दिस इज द फर्स्ट वन। ओके, ऐसे यहाँ पे बनाने वाले हैं सेकंड नेटवर्क। सो सेकंड नेटवर्क होगा 199.10.20. और ऊपर निकला था 64, 64 से। ठीक है, इसी तरह से अगला जो शुरू होगा दैट इज 199.10.20.128। और फोर्थ वन शुरू होगा 199.10.20.192। ओके, so this is the first one, second one, this is the third, and this is the fourth one. Okay, इससे एक कम इसका ब्रॉडकास्ट आईडी होगा 199.10.20.63। इससे एक कम इसका ब्रॉडकास्ट आईडी होगा 199.10.20.127। इससे एक कम 199.10.20.191। और 192 के बाद ये जाता है बेसिकली 255 तक लास्ट जाने वाला है, तो 199.10.20.255। ओके, सो गाइस यहाँ पे जो पहला आईपी होगा इसका वैलिड आईपी वो होगा 10.20.1। ये होगा 199.10.20.63।
62, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 199 10.20.65, यहाँ पे होगा 199 10.20.126, ऐसे 199 10.20.129, और इससे एक कम 199 10.20.190, ऐसे ही 199 10.20.193 and 199 10.20.254. okay, so this is called the NID. ये NID होने वाला है गाइस दोनों नेटवर्क्स के लिए. दिस इज BID, ठीक है, and this is first valid IP and this is last valid IP. इसी तरह से ये होगा NID, ये होगा आपका PID. This is first valid IP and this is last valid IP. ठीक है, तो वैलिड IP रेंज ये वाली भी, ये जो बीच में आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमने एक नेटवर्क के बेसिकली 4 सेगमेंट किए, यानी कि एक क्लासफुल नेटवर्क था हमारे पास, दैट वाज इनिशियली अगर हम बात करें तो दैट वाज 199, ये देखिए शुरू में स्क्रॉल करके आपको लेके जा रहा हूँ, 199 10.20.0 साइडर 24, बेसिकली ये क्लासफुल NID था। हमने इस क्लासफुल NID को ब्रेक डाउन किया, ब्रेक किया है 4 हिस्सों में, 4 सेगमेंट्स में। बेसिकली रिक्वायरमेंट 3 की थी बट 3 नहीं बन सकते हैं, ठीक है, बेसिकली क्योंकि ये 2 की पावर में वर्क करता है, तो यहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही थी, 4 बन रहे थे, ठीक है ना। सो 2 बिट्स यहाँ पे 2 का पावर 2 करने पे हमारे पास क्या हुआ था, बेसिकली रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई थी, तो n का वैल्यू 2 आया था। वो 2 बिट्स हमने यहाँ पे होस्ट पोर्शन से बोरो करी, बोरो करने के बाद जो हमारा मास्क आया वो चेंज हुआ, दैट इज न्यू सबनेट मास्क और कस्टमाइज सबनेट मास्क। विद द हेल्प ऑफ कस्टमाइज सबनेट मास्क हमने यहाँ पे ब्लॉक साइज निकाला जो कि 64 आया, और वैलिड IP पर सबनेट निकाले जो कि 64 में से 2 लेस किए, दैट इज 62। ये 2 लेस करने का रीजन होता है गाइस, क्योंकि एक होता है हमारे पास NID पूरे सबनेट में और एक होता है BID, तो ये उन दोनों को लेस किया गया है नेटवर्क से, ठीक है। सो टोटल IP 64 होता है, बट 2 लेस करके हमारे पास वैलिड IP निकलते हैं 62। और इस तरह से मैंने यहाँ पे बेसिकली ये 4 सबनेट्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं, और इस तरह से गाइस क्लास C के लिए सबनेटिंग किया जाता है, ठीक है। सो इसी तरह से सबनेटिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम बात करें एज पर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, ठीक है। इन जनरल जॉब सिनेरियोज में इंजीनियर्स इसके लिए बेसिकली एप्स वगैरह आते हैं, उनकी हेल्प से कर लेते हैं ये चीजें, बट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे आपको पेपर पेन लेके जो है ये क्वेश्चन या ये प्रॉब्लम्स दी जाएंगी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो इस पर अच्छे से काम करें, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर फ्यूचर, और आपके करियर ग्रोथ में ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। सो गाइज आज के लिए जो हमारा डिस्कशन था यही था, ठीक है। आई होप ये प्रोडक्टिव रहा होगा और आप लोगों को समझ में आया होगा कि IP सबनेटिंग कैसे होती है। तो ये हमने क्लास C के लिए आज किया है, नेक्स्ट क्लास में पॉसिबली हम लोग इसे क्लास B और क्लास A के लिए भी करके देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे एंड स्टे ट्यून्ड।